हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक खरे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया है बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। अ बार, brass bar having a cross-sectional area of 1000 mm square is subjected to axial forces as shown in figure. Find the total change in length of bar. Take E is equal to 1.05 into 10 to power 5 Newton per mm square. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल 3 पोर्शन दिए गए हैं। ए, बी, सी, डी। तो टोटल 3 सेक्शन है, पार्ट ए बी, पार्ट बी सी एंड पार्ट सी डी। पार्ट ए बी की जो लेंथ है दैट इज 600 mm, पार्ट बी सी की 1000 mm और पार्ट सी डी की जो लेंथ दी गई है वो 1200 mm दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, सभी पार्ट्स को अलग अलग लेना है और आपको देखना है कि हर एक पार्ट पे कितना लोड एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं पार्ट ए बी। For part AB, पार्ट AB में अगर हम पार्ट AB को कंसीडर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये ए बी पार्ट है। हम इधर पे एक सेक्शन ले रहे हैं। ये एक सेक्शन है। अब इस सेक्शन में लेफ्ट पोर्शन को और राइट पोर्शन को देखना है। तो जितना फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा उतना ही राइट में होगा। तो देखिए लेफ्ट वाला और राइट डायरेक्शन में। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो राइट डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल होगा। आपको जो रूल लेना है साइन कन्वेंशन के लिए वो कुछ इस तरीके से लेना है कि अगर लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, राइट वाला पोर्शन राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में जाएगा तो नेगेटिव होगा, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो देखिए ये आपका लेफ्ट पोर्शन हो गया। दिस इज लेफ्ट पोर्शन एंड ये आपका राइट पोर्शन हो गया। लेफ्ट वाले पोर्शन पे, लेफ्ट वाला पोर्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो 50 किलो न्यूटन का है। वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही ले जाएगा इस बॉडी को, इस सेक्शन को, लेफ्ट वाले सेक्शन को। तो इसलिए ये जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आपको यहाँ पे लेना है 50 किलो न्यूटन। अब देखिए यहां से ये पूरा राइट पोर्शन है, लास्ट तक इस लाइन के से स्टार्ट होके डी पॉइंट तक जाएगा। ये पूरा राइट पोर्शन है। तो यहां पे 3 फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है 80 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। हम एक एक फोर्स को उठा के देखेंगे।
राइट पोर्शन है और 80 किलो न्यूटन फोर्स इस राइट पोर्शन को राइट डायरेक्शन में ले जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 80 पॉजिटिव वैल्यू। नाउ सेकेंड फोर्स ले रहे हैं, तो राइट वाला पोर्शन है, इस बॉडी को लेफ्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये नेगेटिव है। सिमिलरली राइट पोर्शन है और 10 किलो न्यूटन जो लोड है वो इसको लेफ्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो जो टोटल फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 किलो न्यूटन, जो कि लेफ्ट साइड के फोर्स के इक्वल है। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहे हैं, लोड लग रहे हैं, वो लग रहे हैं 50 किलो न्यूटन। तो लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स जिसको आप बोलेंगे PAB इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। लेंथ आपकी हो गई L1 600 mm और क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया गया है A1 दिया गया है, A1 इज इक्वल टू वो है आपका 1000 mm स्क्वायर। E की वैल्यू सेम मटेरियल है, तो E की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है आपको वो दी गई है 1.05 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉजिटिव है मतलब ये टेंसाइल नेचर का है, तो टेंसाइल नेचर का है। अगर टेंशन के कारण बॉडी क्या होगी, अगर मान लीजिए ये बॉडी है, तो इस टेंशन फोर्स के कारण बॉडी में की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जो बॉडी में चेंज आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो एक्सट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन ऑफ AB जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रही है, इज इक्वल टू P1 PAB इंटू L1 अपॉन A1 इंटू E1। तो सभी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो जो वैल्यू आपको कैलकुलेट होके आ रही है वो आ रही है 0.2857 mm। तो आपको पहली वैल्यू मिल गई डेल्टा L1। सेकेंड आपको जो जाना है वो जाना है आप पोर्शन BC के लिए। तो फिर सेक्शन ले लेते हैं। अब ये सेक्शन है आपका, ये आपका लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये आपका राइट पोर्शन हो गया। लेफ्ट पोर्शन में 50 और 80 किलो न्यूटन दो लोड वर्क कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं। फॉर पार्ट BC आपका जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से है। तो लेफ्ट डायरेक्शन के फोर्स की बात करें तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक ये फोर्स लगेगा और राइट डायरेक्शन में कुछ यहाँ पे लगेगा। अभी हमको नेचर नहीं मालूम है इनका कि क्या नेचर है, इसलिए हम साइन नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं। लेफ्ट वाला पोर्शन बॉडी को लेफ्ट डायरेक्शन में ले जा रहा है। 50 किलो न्यूटन जो लोड है वो बॉडी को लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू। और 80 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो लेफ्ट पोर्शन को राइट में ले जाने की कोशिश कर रहा है, मींस नेगेटिव। तो जो वैल्यू आ रही है
वो आ रही है -30 किलो न्यूटन। यहाँ पे मैंने इसी तरीके का साइन यूज किया है। वो क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि कंप्रेसिव लगेगा। तो अब देखते हैं राइट पोर्शन। तो राइट पोर्शन 20 किलो न्यूटन, ये आप किस डायरेक्शन में ले जाएगा? ये ले जाएगा बॉडी को लेफ्ट में, तो -20। सेम 10 किलो न्यूटन का जो लोड रहेगा वो राइट पोर्शन को लेफ्ट में ले जाने की कोशिश करेगा। 10 किलो न्यूटन मीन्स 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, -30। तो जो नेचर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? कंप्रेसिव। एक्चुअली में इसको इस तरीके से शो करना चाहिए हमको। ये पोर्शन आपका बीसी पोर्शन हो गया। तो इस पे लग रहा है 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड। तो जो इफेक्ट होगा वो क्या आएगा? आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बीसी। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बीसी डेल्टा L2 वो रहेगा PBC इंटू L2 अपॉन A2 इंटू E2। एरिया तो सेम है, तो आप लिख सकते हैं 30 इंटू L2 हो गया 1000, एरिया भी आपका 1000 है, और यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है 1.05 इंटू 10⁵ जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये जो वैल्यू आ रही है डेल्टा L2 की, वो वैल्यू आ रही है, वो लगभग आ रही है 0.2857 0.2857 mm में। और जो नेचर रह रहा है वो है आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं। तीसरा पोर्शन हमने जो लिया है वो आपका लिया है ये आपका लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये आपका राइट पोर्शन हो गया। तो देखिए देखिए लेफ्ट वाला पोर्शन 50 के कारण लेफ्ट में जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू 50, ये -80 -20 इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है 50 किलो न्यूटन, वो भी निगेटिव वैल्यू। तो अगर हम निगेटिव लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं। सेम सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू है 20 किलो न्यूटन वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू, ये आपकी पॉजिटिव आ गई। और यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन।
और इस डायरेक्शन में आप देख ही सकते हैं कि ये था 10 किलो न्यूटन, तो -10 किलो न्यूटन। अगर आपको इसको शो करना है तो इस तरीके से शो कर सकते हैं। किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड। तो अगेन कॉन्ट्रैक्शन होगा बॉडी में। तो ये जो था वो फॉर पोर्शन CD। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पार्ट CD इज इक्वल टू PCD इंटू L3 अपॉन A3 E3। 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है E की वो न्यूटन में दी गई है। तो आपको इधर पे अगर वैल्यू है किलो न्यूटन में तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 10⁻³ करना पड़ेगा। L3 इज इक्वल टू 1200 न्यूटन टू 1200 वैल्यू mm एंड A3 हो गया 1000 इंटू E की वैल्यू है 1.05 इंटू 10⁵। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो जो आपकी वैल्यू आती है डेल्टा L3 वो वैल्यू कुछ आ रही है 0.111143 इन mm। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक करेक्शन मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा। करेक्शन नहीं है, जस्ट हमको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पे किलो न्यूटन में दिया है और अगर E की वैल्यू न्यूटन में दी गई तो इसको भी आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप 30 इंटू 10⁻³ रखेंगे तो इधर पे एक चीज़ आ जाएगी, तब ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सेम आप थोड़ा सा यहाँ पे भी रख लीजिए। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि ये दोनों न्यूटन में रहेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ। तो फर्स्ट वाले पोर्शन में जो बॉडी है वो एक्सटेंड हो रही है। तो एक्सटेंशन ऑफ AB प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ BC प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ CD। एक्सटेंशन लेंथ बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेना है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेगेटिव लेना है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेगेटिव लेना है। तो जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वो एक्सटेंशन की वैल्यू जो आई थी वो आई थी आपकी 0.2857 जो कि पॉजिटिव वैल्यू थी। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है। तो आप लिख सकते हैं -0.2857 फॉर पोर्शन BC प्लस नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 0.1143। तो जो टोटल चेंज आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो ओवरऑल बॉडी में जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आप लिख देंगे इस तरीके से। और क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बार। टोटल चेंज में क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बार।
कितना डिक्रीज होगी, वो होगी 0.1143 mm की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी इन सब के कारण। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और आप जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।